देखिए 2000 बीघा नहीं, ये आप पुराना स्टेटमेंट बोल रहे हैं। एक हफ्ता पहला 3000 बीघा जमीन जा चुकी है कुआंखेड़ा में, सिर्फ हस्तमौली में, सिकंदरपुर में, और देखेंगे आप तो हाल और ज्यादा खराब है। सोलानी ने इस बार, आपने कहा इस बार, ठीक कहा आपने, क्योंकि 20 साल से मैं विधायक था, मैंने सोलानी के कोर्स को मुड़ने नहीं दिया। मैं पहले से ही पूर्वानुमान लगा करके सिंचाई विभाग का जो जितने इनकी टीम है उनको लगा करके अनुरक्षण कराता था और सोलानी नदी को मुड़ने नहीं देता था। लेकिन पिछले 4.5 साल से, जब से यहाँ विधायक बने उमेश कुमार, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अवैध खनन की काला कमाई को बढ़ावा दिया। और अवैध खनन होने से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तो रेता है, कोई ये पत्थर या मिट्टी तो है नहीं। अब जो रेते का खनन किया गया, सोलानी नदी ने अपना कोर्स बदला और जमीन को काटती गई और ये हालत हो गई कि 3000 बीघा जमीन कुआंखेड़े की उपजाऊ बहुमूल्य जमीन बर्बाद हो गई, ध्वस्त हो गई। किसान आज बर्बादी कगार पे आके खड़ा हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ विधायक की नालायकी का नतीजा है। अपनी काली कमाई के चक्कर में विदेशों का भ्रमण करता है, मौज मस्ती में रहता है, मटरगश्ती करता है और जनता खून के आंसू रो रही है। ये दुर्भाग्य है इस खादर का कि ऐसा विधायक उनको मिला। मैं तो कहूंगा कि भाई गलती आपने की है, बाहरी आदमी को अपना विधायक बनाया। बाहर के आदमी को आपके भले से क्या लेना देना, उसे तो वोट ली, विधायक बना, मस्ती करी, आप अपने को भूल गए। आपका जो सेवक था, सेवक को आपने भुला दिया। तो अब देखिए सेवक ही काम आ रहा है। भले ही पद पे नहीं हूं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर के आया, उनसे पूरा डिमार्केशन करवाया और मैंने उसका एस्टीमेट भी बनवाया। आइए प्रमुख साहब, एस्टीमेट भी बनवाया और आज पूरा एस्टीमेट लेके आए हैं। 15.5 लाख रुपए का एस्टीमेट है, जो जिला कलेक्टर महोदय के नाम बनाया है, जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम। मैं जिलाधिकारी हरिद्वार से भी मिलूंगा, मैं शासन में भी जाऊंगा, डीडीएम विभाग में, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो श्री शेठ हैं, उनको मैं आज इसकी कॉपी दूंगा और कहूंगा कि इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराएं, इनको धन आहरण कराएं और तब जाकर के यहाँ के कुआंखेड़े के ग्रामीणों का जीवन सुरक्षित हो पाएगा। ऐसे ही अब हम हस्तमौली जा रहे हैं, वहां बहुत बुरा हाल है। वहां भी मैंने बांध बनवाया था सन 2014 में और वो 12 साल हो गए बांध को बने हुए, मैंने टूटने नहीं दिया था उसको। लेकिन पिछले 4.5 साल में उसकी देखभाल नहीं की गई, आज वो भी ध्वस्त हो गया है और हस्तमौली गांव भी उजड़ने की कगार पर आज खड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सेवक है और कौन व्यक्ति आपका शोषण करने वाला है, कौन आपको आबाद कर रहा है, विकास कर रहा है, कौन आपका विनाश कर रहा है। में विधायक का कोई योगदान नहीं है, वो हमारी राज्य सरकार का योगदान है। मैंने अपनी पिछली योजना में उसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को दे दिया था। वो मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की देन है वो खानपुर को, इनका कोई योगदान नहीं है। रही सड़कों की बात, मैंने ये कहा था कि केवल सड़कों से विकास नहीं होता, ये नहीं कहा था कि सड़क से विकास नहीं होता। मैंने बिजली घर बनवा दिए और वो भी 132 केवी का बड़ा बिजली घर, 300 करोड़ की लागत का। इन महाशय ने क्या कराया, एक भी अवस्थापना कार्य नहीं कराया। सड़क तो सब बनवा रहे हैं, सड़क बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विकास है वो, लेकिन विकास का मापदंड नहीं है। विकास का मापदंड होता है अवस्थापना विकास, जो मैंने करा। पूर्व विधायक, 4 टर्म, महापुरुष, महामानव, महामर्द, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, कई भाषाओं के ज्ञानी। तो कई बार एक बात समझाइए कि भाषा पर संयम रखा करो। बार बार नालायक, फर्जी विधायक, नालायक विधायक, खनन कराने वाला विधायक। खनन 20 साल किसने कराया ये सब जानते हैं। सबसे बड़े बेईमान तो आप थे, कमीशन खोर आप थे। कमीशन खा कर तटबंधों का निर्माण खोले की मिट्टी और रेते से करवाया, जो आज बह बह के जा रहा। एक तटबंध ऐसा है जहां आपने खोले की मिट्टी और रेता न लगाया। और ये जो तटबंध हस्तमौली का आप बता रहे हो बह रहा है, और मरम्मत किसने कराई, कौन निरीक्षण करने गया था? मैं गया, मैंने निरीक्षण कार्य सबसे पहले किया, सड़क से भी गया और हेलीकॉप्टर से भी गया। तत्काल कार्य शुरू कराए, अधिकारी पहुंचाए। बाद में जाकर थालियां पीटने लगते वहां पर, मैं हाय 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 हाय। अस्पताल बनवाऊं तो हमारी सरकार बना रही है, सिडकुल बनवाऊं तो हमारी सरकार बना रही है। भाई 20 साल आप भी तो सरकार में रहे, क्यों नहीं बनाया सिडकुल, क्यों नहीं बनाया जिला अस्पताल? खादर के लोग
अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, हरिद्वार रुड़की ऋषिकेश तक, इसलिए उप जिला अस्पताल यहां बनवाया गया। अब जाके अब भाषा अगर बिगाड़ोगे तो तेरे से एक बात बताना चाहता हूं, गौर से सुन ले। मैं बहुत आप विधायक, पूर्व विधायक जी कहता हूं, तेरी जो हरकतें हैं ना, तू इस लायक है नहीं कि तुझे कोई सम्मान दे। मुझे नालायक बता रहा है? एक दलित समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति को 10 लड़के घर पर भेजकर बलात्कार कराने की बात करने वाला नालायक मुझे बता रहा है? मगरमच्छ मारने वाला मुझे नालायक बता रहा है? ट्रक वाले पर, पोलारिस होटल वाले पर गोली चलाने वाला मुझे नालायक बता रहा है? सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को, ट्रक वालों को, बसों वालों को पीटने वाला मुझे नालायक बता रहा है? मंत्री के घर पर गोली चलाने वाला मुझे नालायक बता रहा है? मेरे घर पर गोली चलाकर 2 महीने जेल में रहकर खूनी बवासीर जिसे हो गई जब जेल से छुटा, वो मुझे नालायक बता रहा है? अपनी भाषा को ठीक रख प्रणव सिंह। ये जो बदतमीजी की भाषा है कहीं और इस्तेमाल किया कर। 50 बार मैंने तुझको समझाया। पिछली बार के लाइव में मैंने बहुत सज्जन तरीके से कहा कि मित्र हो, पुराने मित्र रहे हो, आप पर तुझे इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि तेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ ना, तेरे दिमाग में राजा राजा राजा, तेरे जैसे 36 राजा जेब में लेके घूमता हूं मैं। तू है क्या? काहे का राजा है? एक टूटी फूटी गाड़ी में घूम रहा है, तू राजा बना फिरता है अपने आप को। चवन्नी तेरी जेब में नहीं है, राजा 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 राजा। अरे भाई समझ जा यार, समझ जा। अभी भी ये राजा चले गए। मैंने पिछली बार भी बताया था कि बाबा साहब ने नसबंदी कर दी थी कि कोई भी राजा पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जनता बनाएगी। लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। अब कुआंखेड़े के तटबंध, सहीपुर के तटबंध, अवधीपुर के तटबंध और हस्तमोली के तटबंध, इनके संबंध में निर्माण कार्य कराने हेतु मैं आदेश बहुत पहले दे चुका हूं। उस आदेश के क्रम में अधिशासी अभियंता सिंचाई द्वारा एस्टीमेट भी बना लिए गए। ये जो तुम फर्जी एस्टीमेट डाल रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ऊपर का, ये तो कहीं से भी मिल जाता है। असली एस्टीमेट क्या होता है वो मैं डाल रहा हूं, इस एस्टीमेट को पढ़िए। अब आपने एस्टीमेट पढ़ लिया। इस एस्टीमेट में 4 जगहों के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा जिला अधिकारी को अवगत कराया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके आदेश किसने दिए थे। इसके आदेश मैंने दिए थे कि इन चारों तटबंधों का निरीक्षण करके एस्टीमेट बनाया जाए। अब आप वो देखिए पत्र जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा एस्टीमेट बनाने के बाद मुझे सूचित किया गया है। ये लेटर पढ़िए, जिस लेटर में अधिशासी अभियंता ने बताया कि विधायक खानपुर आपके पत्र दिनांक इतना में हमारे को इन जगहों के निरीक्षण कर एस्टीमेट के लिए कहा गया था। पढ़िए ये लेटर। अब आपने ये लेटर पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके क्रम में मेरे द्वारा डीएम को भी आज की तारीख में ही अवगत करा दिया गया है कि तत्काल राशि अवमुक्त कर दी जाए। वो लेटर भी अब आप पढ़ लीजिए, आज की तारीख में भेजा हुआ लेटर। उस लेटर में आप पढ़ लीजिए मेरे द्वारा डीएम से क्या कहा गया, क्योंकि कल को जब इनके पैसे अवमुक्त हो जाएंगे तो ये थालियां पीटिए, वहां जाके हथेली पीटेगा, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। लेटर पढ़िए। अब लेटर पढ़ लिया आपने। क्या है कि जिन तटबंधों के मैं निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के एस्टीमेट बनवा चुका हूं, उन एस्टीमेट की कॉपी इसको कहीं से ऊपर का फ्रंट पेज मिल जाता है और ये हल्ला मचाने लग जाता है, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। अगर आपने कराया तो ये अधिकारी मुझे क्यों सूचित करते हैं कि विधायक जी आपके आदेश अनुसार हमने उस क्रम में, आपके पत्र के क्रम में इन जगहों के एस्टीमेट बना लिए। समस्या मानसिक है,
और मैं प्रयास करूंगा कि उपजिला अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए भी एक डॉक्टर रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या ऐसी मानसिक भी आती रहती है जिसका उपचार समय पर होता रहना चाहिए। मैंने तटबंध बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैं राजा, मैं बली, मैं बलवान। अरे सब कुछ तुम ही हो क्या भाई? हमने तो नहीं कहा कि हमने खानपुर से पुरकाजी तक 2 लेन बनवा दी। हमने तो नहीं कहा, हम तो नहीं चिल्लाते फिर रहे कि हमने खानपुर से हरिद्वार तक 4 लेन स्वीकृत करा दिया। हम तो हल्ला नहीं कर रहे कि हमने सिडकुल करा दिया। हम तो हल्ला नहीं कर रहे कि 100 करोड़ का उपजिला अस्पताल बन रहा है। हम तो नहीं कह रहे कि लक्सर भुरनी कुआंखेड़ा बाईपास बन के तैयार है। हम तो नहीं कह रहे कि प्रहलादपुर से लेके बालावाली तक 17 किलोमीटर का बाईपास बन के तैयार है। हम तो नहीं बोल रहे कि नाईवाला से दाबकी खेड़ा से बड़ी वाला तक हम जो है इंटरलॉकिंग की सड़कों का निर्माण कार्य हेतु हमने प्रस्ताव पारित करा दिए। हम तो नहीं कह रहे कि बालावाली से लेकर खानपुर तक 8 किलोमीटर का 184 करोड़ के तटबंध के राज्य सरकार से स्वीकृत करके मैंने केंद्र भिजवा दिए हैं। गंगा जी का पानी कभी हमें खादर में देखने को भी नहीं मिलेगा। 2 लेन सड़क बनेगी ऊपर तटबंधों के। 64 करोड़ रुपए के सोलानी के तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत करा दिया। इस बार दल्ला वाला पानी क्यों नहीं पहुंचा? दल्ला वाला पानी इस बार इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि समय रहते नालों की खुदाई का कार्य हमने करा दिया था, पूरा गांव जानता है। इस बार क्यों नहीं इदरिसपुर से लेकर शेरपुर बेला तक कोई भी तटबंध में दरार पड़ी? क्योंकि 35 लाख रुपए बारिश आने से पहले तटबंधों की मरम्मत का कार्य मैं करा चुका हूं। 15 लाख रुपए के एस्टीमेट के लिए तालियां बजाते घूम रहे हो तटबंधों पे। हमने करा दिए। अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इस बात को मान लो। पूर्व विधायक हो, पूर्व विधायक की तरह व्यवहार करो। विधायक बन के व्यवहार करना छोड़ दो। अभी विधायक नहीं हो। जब कभी होगा भविष्य में 10-20 साल में कभी विधायक बनोगे, तब इस तरीके का व्यवहार करना। हस्तमौली के तटबंध, सहीपुर के, अब्दीपुर के और कुआंखेड़ा के मेरे आदेश पर इनका निरीक्षण हुआ और इनके एस्टीमेट बनवाए गए। ये पूरा वीडियो देख लेना और स्क्रीनशॉट लेके मेरे आदेश पढ़ लेना, और अधिकारियों द्वारा मुझे कब अवगत कराया गया सारे संबंधों में कि कब एस्टीमेट बने वो पढ़ लेना। और भाषा, फिर कह रहा हूं, अपनी भाषा को संयमित रखो। मैं बदतमीजी करूंगा, उल्टा सीधा बोलूंगा, ठीक लगेगा? फिर लोग कहेंगे हाय हमारे राजा को बोल दिया, हाय हमारे राजा को बोल दिया, है ना? भाषा को ठीक रखो, इससे तनाव बढ़ता है। क्योंकि पलट के मैं भी 4 बात बोलूंगा, फिर तनाव बढ़ेगा। अच्छा नहीं है क्षेत्र में तनाव बढ़ाना। तो ये नालायक, बदतमीज और अय्याश, अरे भाई अय्याशी तुमसे ज्यादा किसने की है? सुबह से शाम तक दारू पीने वाला, 5-5 किलो मटन मांस खाने वाला आदमी, खादर में जाके शिकार करके मार के लाने वाला आदमी, वो बता रहा है। और रही विदेश की बात, तो भैया मेरे कारोबार है विदेशों में, मुझे साल में 1 आध बार 2 बार जाना भी पड़ता है। अब तुम्हारा कहीं कारोबार हो हुनूलुलु में या किसी देश में, कहीं विदेश तुम भी चले जाओ, पैसे लगते हैं विदेश जाने में। एक बार का बिजनेस क्लास का टिकट 2.5 से 3 लाख रुपए का है। एक ट्रिप में 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। जाओ ना, किसने रोका है? बिना मतलब की बात, 4.5 साल से मैं क्षेत्र में ही हूं। मेरे से ज्यादा तुम भी नहीं रहे। जब तुम विधायक थे तो देहरादून या रुड़की रहते थे, बल्कि देहरादून, तुमसे मिलने के लिए लोगों को देहरादून आना पड़ता था। साल के 365 में से 250 दिन कम से कम क्षेत्र में रहता हूं, कम से कम, बल्कि 300 दिन ही रहता हूंगा। तो इसलिए अपनी भाषा को संयमित रखो।